तुम एक अनंता श्री भगवंता माया संप्रभाई हरि जगत प्रभेता प्रभु जगदीता अग्नि काट दीनाई अग्नि काट दीनाई अग्नि काट दीनाई। भगवान से प्रार्थना करता है, अरे नाथ तुम्हारे चरित्र जो सुनहि नाथ तुम्हारे चरित्र जो सुनहि चरण कमल सादर पुर धरहि चरण कमल सादर पुर धरहि चरण कमल सादर पुर धरहि चरण कमल सादर पुर धरहि। भागवत क्या कहता है? एक और अनुवाद है कि भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो। भक्त प्रवाह है, आप मेरा प्रसंग हो, संग नहीं प्रसंग हो। भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो। भैया आपसे मैं क्या मांग रहा हूं? भक्ति जो है हमारे अंतःकरण में प्रवाह मारे, प्रवाहता वहता नहीं प्रवाहता प्रकर्षण बहता, खूब तेजी से बहेगा, धीरे धीरे न बहे। और त्वयि में प्रसंगो, तुम में मेरा प्रसंग हो, तुमसे नहीं तुम में। मैं और से में बहुत अंतर है। आप अपने प्रेमी को कहें कि तुम में मेरा प्रसंग हो और तुमसे मेरा प्रसंग हो, माने अलगाव हो रहा है। और तुम क्या बन जाओ? आधार बन जाओ मेरे। जैसे ये कुर्सी आपका आधार है, अगर ये कुर्सी टूट गई तो आप गिर पड़ेंगे। तो तुम में प्रसंग का मतलब हुआ कि तुम मेरे आधार हो। ये खेला संस्कृत व्याकरण का है। तो इनमें सप्तमी है और सप्तमी जो है आधार में होती है और अधिकरण जो है आधार होता है, इसलिए तो इनमें प्रसंग हो। तब में प्रसंग को नहीं लिखा व्यास ने, क्यों नहीं लिखा? तुम्हारा साथ हो केवल, ना ना ना, हाँ तुम में मेरा प्रसंग माने तुम में मैं घुस जाऊं, ये अर्थ है। और तुमसे मैं सट जाऊं। सटना अलग चीज है और घुसना अलग चीज है। भगवान के अंतःकरण में भक्त जाकर के विराजमान हो जाए और भगवान ही हो जाए, तख्ता या कुर्सी आधार, ये है इसका रहस्य। तब में प्रसंगों में वो बात नहीं आएगी। अब हमारे बगल बैठ गया, सीट खाली है, बैठ गया। बहुत जने 3 सीट पर फैलाए रहता बनता, कहता है भैया, और झूठ बोला था कि एक जने बैठा बात है। एक जने जब बस चले लगा तो एक आदमी पूछे के बैठा है, कहें दूसरे का मतलब, कहें हम यहीं बैठा। कहें भैया बैठा, पहले सामान चकाए रहे कि रात हुई तो सो, वो ऊपर सोवत चला बस्ती से लेकर लखनऊ। तो कहते हैं ये त्वयि में जो सप्तमी है उसका मतलब है त्वयि में प्रसंग हो। ये कौन कह रहा है? ध्रुव कह रहा है। भगवान आप मेरे आधार हो जाइए, सारे संसार के आधार हैं, तो वही में से मैं भी तो हूं, हमारे आधार। कहें इससे क्या होगा? ध्रुव कहें भूयादनंत महता